दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, तो मैं बात करने वाला हूं म्यूकोमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन, है ना। ये म्यूकोमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। यार ये नई नई बीमारियां आ रही हैं, ठीक है। एक और नई बीमारी आ गई, देखो ये, है ना। ये जो बीमारी होती है ना, ये किसकी वजह से हो रही है सर? आजकल तो सब कुछ देखो, कोरोना ने ना सब चीज़ों को दबा दिया है, ठीक है। अब कोरोना इतना डोमिनेंट हो गया है, डेथ किसी भी वजह से हो, रीज़न क्या बाहर आता है, कोरोना हो गया होगा, है ना। कोई कैसे भी मरा हुआ हो, लेकिन रीज़न बाहर आता है कि पक्की बात है क्या हुआ होगा, कोरोना होगा। अच्छा, ऐसी एक बीमारी है बेसिकली गाइज, ये एक फंगल इन्फेक्शन है। व्हाट इज दिस? इट्स अ फंगल इन्फेक्शन। ये फंगस से हो रहा है। होता क्या है दोस्तों, आपकी बॉडी के किसी हिस्से पर, बेसिकली फेस पे होता है, फेस के एक हिस्से के ऊपर इस प्रकार के ना आपको स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है। चेहरा नंब पड़ जाएगा, नुआवजा होगा आपको, मतलब छींक वींक आएगी, ठीक है। आपको बलगम बन सकता है, ठीक है। आपके एब्डोमिनल के अंदर में पेट में दर्द हो सकता है, आपको ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। आपको हेडेक रहेगा, ठीक है। इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम बोलते हैं कि क्या हो गया आपको दोस्तों, उसको हम बोलते हैं म्यूकोमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन। इसको हम ब्लैक इन्फेक्शन भी कहते हैं। अच्छा सर, ये जो फंगल इन्फेक्शन है बहुत रेयर किस्म की फंगल इन्फेक्शन है, बट अभी ये देखी जा रही है। अभी ये क्या हुआ दोस्तों, देखी जा रही है। सो कोशिश ये है कि कुछ लोग इसको कोरोना से जोड़ने का भी काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तो कोरोना की वजह से हो रही है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये अभी भी होती थी, पहले भी होती है और ये आगे भी होती रहेगी, बिकॉज इट्स अ, और बाकी होती बहुत कम लोगों को है। इट्स अ रेयर फंगल इन्फेक्शन, ये रेयर है, बहुत कम लोगों को होता है। बट सर अभी क्यों ज्यादा हो रहा है? देखो बच्चों, जो पहले से मेडिकल कंडीशन पे होते हैं, मान लो किसी का ब्लड शुगर ज्यादा है, ठीक है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, या कोई डायबिटिक पेशेंट्स है, या पहले से किसी प्रकार की बीमारी से वो जूझ रहा है, कोई मेडिकेशन के ऊपर है, तो ऐसे व्यक्तियों को ये जनरली होता है। मतलब ये आपका माइकोसिस, ठीक है, माइकोसिस जो है, म्यूकोमाइकोसिस जो है, ये किसको होता है दोस्तों? जो ऑलरेडी किसी मेडिकल कंडीशंस में हो, है ना। ये उनको हो रहा है जो ऑलरेडी किसी और बीमारी से ग्रस्त थे, लेकिन अभी उनको क्या हो गया है दोस्तों, अभी वो इस बीमारी के चपेट में आ जाते हैं, इस बीमारी के प्रभाव में आ जाते हैं। ये फंगल इन्फेक्शन तो समझते हो ना, एक फंगस की वजह से इन्फेक्शन आपका फैल जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या? ऑब्वियस बात है, हर फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट क्या है? एंटी फंगल, है ना। बट अपने आप से नहीं लेना, प्रॉपर डॉक्टर के गाइडेंस से प्रिस्क्रिप्शन वगैरह दिए जाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या है पता है आपको दोस्तों? दिक्कत ये है, ये उन लोगों में होती है बीमारी जो ऑलरेडी किसी मेडिकल कंडीशंस पे होते हैं। मान लो किसी को डायबिटीज़ है या किसी को शुगर है, तो ऐसे में ही उन्हीं को होती है। मान लो शुगर वाले बंदे को हो गई, अब ऐसे में ना पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं, भाई बीमारी के एक लक्षण होंगे, तो पहचानना मुश्किल हो जाता है कि लक्षण जो है ये म्यूकोमाइकोसिस की वजह से है, ठीक है, या ये डायबिटीज़ की वजह से, शुगर की वजह से, या जो और बीमारी आपके शरीर में है उसकी वजह से। समझ पा रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूं? भाई ऑलरेडी कोई बंदा बीमार है, सपोज किसी को डायबिटीज है, ब्लड शुगर है, तो उसको ये हो सकता है, और ये रेयर है, मतलब ऐसा नहीं कि सबको हो जाएगा। इट्स अ रेयर फंगल इन्फेक्शन, रेयर फंगल इन्फेक्शन है जो अभी ये होता है, पहले भी होता था। इसको हम ब्लैक फंगल इन्फेक्शन भी कहते हैं, ठीक है, इसको ब्लैक फंगस भी कहते हैं, और ये हो जाती है जनरली। एंड तो ये सब आपने को क्या रखना है, ध्यान रखना है। बीमारी को उसको पहचानने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। पहचानने में प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि पहचान नहीं पाते हम, क्योंकि ऑलरेडी किसी मेडिकल कंडीशन के व्यक्ति को ये होती है। हमें पता नहीं चलता कि ये डायबिटीज की वजह से है, डायबिटीज के सिम्टम्स हैं, या ये इस नई फंगल इन्फेक्शन के सिम्टम्स है। सो जनरली हम इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ठीक है। अच्छा, ये बीमारी जो है, डरने की बात नहीं है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। ये जूनोटिक नहीं है, मतलब आपको ये किसी पशु से नहीं हुई है, या आपसे किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमित नहीं होगी। कुछ ऐसी बातें हैं जो इसमें हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द म्यूकोमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है, बेसिकली इट्स इशू रिलेटेड विद द हेल्थ से संबंधित मुद्दा रहेगा। तो कह रहा है म्यूकोमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन। नीति आयोग के मेंबर जो हैं वीके पॉल साहब, उन्होंने बोला है कि म्यूकोमाइकोसिस जो है ना, इसको हम ब्लैक फंगस भी कहते हैं। इट अफेक्ट दोज पीपल्स हु आर सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज। मुख्यतः नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा है कि भैया जो काली फफूंद है ना, ये उन लोगों को ज्यादा प्रभावित कर रही है। ब्लैक फंगस किसको बोल रहे हैं? इसी को, म्यूकोमाइकोसिस को। तो ये बेसिकली उनको प्रभावित कर रही है भाई, जिनको ऑलरेडी डायबिटीज है। डायबिटीज वाले पेशेंट्स को ये ज्यादा प्रभावित कर रही है।
की इन्फॉर्मेशन क्या, मुख्य जानकारी इसके बारे में दोस्तों समझो। द इन्फेक्शन अफेक्ट्स ओनली दोज हु हैव द हाई ब्लड शुगर लेवल। तो करना क्या चाहिए आपका, कंट्रोल करो ब्लड शुगर लेवल, कंट्रोल करो, ठीक है, डायबिटीज कंट्रोल करो। और ये जो है डायबिटीज हो गया, शुगर कंट्रोल, शुगर हो गया, ये हमारा लाइफस्टाइल डिजीज है ना। ये ऐसा नहीं है कि किसी को भाई हो गया, ये लाइफस्टाइल डिजीज है, हमारी गलत आदतों और गलत जो है हमारे जो रूटीन है उनकी वजह से ये सारी बीमारी अपने को होती है। तो कंट्रोल करो, सिंपल सी बात है। तो किसको होता है, पहली बात ब्लैक फंगस कहते हैं, जिनको हाई ब्लड शुगर है या जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनको ये होता है। ये एक फंगस है, ये क्या है बेसिकली, ये एक फंगस है। म्यूकोमाइकोसिस एक फंगस है जो वेट सरफेस के ऊपर, जो गीली सतह है ना उसके ऊपर ये ब्रीड करता है, गीली सतहों के ऊपर ये ब्रीड करता है। मतलब ब्रीडिंग इसकी बच्चा जो है पैदा कहाँ करता है, जो गीली सरफेस है वहीं से फैलता है दोस्तों। एंड बहुत अनकॉमन है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब में होता है, बहुत कॉमन बीमारी नहीं है। तो बेसिकली होती ही उनको है दोस्तों जिनको क्या होता है, जिनको आपका डायबिटीज़ है, जिनको डायबिटीज़, जो डायबिटिक पेशेंट्स है, तो जरूरी नहीं कोई डायबिटिक नहीं है तो उसको भी हो जाइए, ठीक है, और हो भी सकती है सच किसी को कोई और मेडिकल कंडीशन हो। मिस्टर पॉल आस्क्ड द पीपल्स टू कंट्रोल देयर शुगर लेवल। तो बेसिकली जो मिस्टर पॉल है, ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये बोला है कि आप भैया सीधा सीधा अपना शुगर लेवल क्या करो, कंट्रोल करो। अगर आपको इस डिजीज को प्रिवेंट करना है तो यू हैव टू कंट्रोल योर शुगर लेवल, आपको अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करना है। ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड मस्ट बी अवॉइडेड एज इट कैन क्रिएट्स द इल इफेक्ट्स, है ना, जो स्टेरॉइड्स यूज करते हैं। हाँ भाई बॉडी बिल्डर, जो बॉडी बिल्डर हैं, खैर अभी तो काय के बॉडी बिल्डर सारे घर बैठे होंगे, आजकल एक खुमार चढ़ गया, शौक चढ़ गया सब में है बॉडी बिल्डिंग का। सो जनरली वी यूज़ द स्टेरॉइड्स, हम स्टेरॉइड्स का यूज़ कर लेते हैं। तो स्टेरॉइड्स के यूज़ से भी ये बीमारी जो है आपको हो सकती है, ठीक है, ब्लैक फंगस हो सकता है। अबाउट म्यूकोमाइकोसिस, इसके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। इसको हम जाइकोमाइसिस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज द जाइकोमाइसिस। ये बहुत सीरियस है बट रेयर फंगल इन्फेक्शन है। सीरियस तो है, गंभीर तो है, चिंता की बात तो है, लेकिन हाँ बहुत रेयर भी है भाई, सबको नहीं होता है, ठीक है। कुछ भाग्यशाली लोग हैं जिनको डायबिटीज या कोई और मेडिकल कंडीशन जिनको ये होता है। इट्स अ फंगल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द ग्रुप ऑफ मोल्ड्स कॉल्ड म्यूकोरमाइकोसाइट्स। तो म्यूकोरमाइकोसाइट्स एक प्रकार का ये फंगस होता है, ये मोल्ड्स होते हैं जिनकी वजह से ये होता है। समझ में आ रही बात, ये नाम ये भी दिया जाता है, जाइगोमाइकोसिस भी बोलते हैं इसको हम ब्लैक फंगस भी बोल देते हैं। किसकी वजह से होता है, एक मोल्ड्स होते हैं हमारे पास जिसको हम बोलते हैं म्यूकोरमाइकोसाइट्स, इनकी वजह से दोस्तों ये आपका होता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा, ट्रांसमिशन कैसे होता है सर, इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है, सब समझो मेरी बात। इट अकर्स थ्रू द इनहेलेशन, इनकॉगुलेशन और इंजेक्शन ऑफ स्पोर्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। आपने क्या किया, प्राकृतिक एनवायरनमेंट से ना, जो नॉर्मल हमारा एनवायरनमेंट है ना, उससे आपने ऐसे कुछ कीटाणु जो है, स्पोर्स जो हैं, उनको आपने सांस के माध्यम से अंदर खींच लिया, आपको इनहेल कर लिया, आपने इनकॉगुलेशन कर लिया, या वातावरण से आपने इन बीजाणुओं के अंतर्ग्रहण के माध्यम से होता है, ठीक है। आपने किसी इन्फेक्टेड एरिया के अंदर में आपने सांस ले ली, इनहेल कर लिया वहाँ पर, तो उनकी वजह से बीमारी जो है वहाँ से आपको होती है। तो बेसिकली इसका ट्रांसमिशन कहाँ से होता है अपने को पता चल गया। फॉर एग्जाम्पल द लंग्स और साइनस फॉर्म्स ऑफ द इन्फेक्शंस कैन ऑल्सो अकर आफ्टर समवन इनहेल्स द स्पोर्स फ्रॉम द एयर, है ना भाई, किसी ने हवा से किसी ने इंजेस्ट किया है तो भी हो सकता है, ठीक है। उदाहरण के लिए संक्रमण फेफड़े या साइनस के रूप में किसी को हवा के बीजाणु के बाद भी हो सकता है। अब ये कह रहा है कि जो म्यूकोमाइकोसिस है, इट डज नॉट स्प्रेड्स बिटवीन द पीपल्स और बिटवीन द पीपल्स एंड एनिमल्स। आप चिंता मत करो, ये एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलता, ठीक है, एक व्यक्ति से किसी दूसरे जानवर के अंदर नहीं फैलता, मतलब इट्स नॉट अ जूनोटिक, ठीक है, ये बिल्कुल भी जूनोटिक डिजीज नहीं है यार। ठीक है, ये एक जूनोटिक डिजीज नहीं है, याद रखना, ठीक है, ये जूनोटिक डिजीज नहीं है, ना तो आदमियों से मनुष्यों में उसमें फैलता है, ना मनुष्यों से मनुष्यों में फैलता है, तो इसके लिए मास्क लगा के घूमने की जरूरत नहीं है तुम्हें। इट यूजुअली अकर इन द पीपल्स हु हैव हेल्थ प्रॉब्लम्स और टेक मेडिसिन दैट लोअर्स द बॉडी एबिलिटी टू फाइट द जर्म्स एंड सिकनेस। भाई ऐसे आदमी जो बेचारे बीमारी पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और बीमारियों की वजह से पहले से किसी प्रकार के मेडिकेशन पे हैं, कोई दवाइयाँ वो पहले से ऑलरेडी ले रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को ये बीमारी ज़्यादा हो जाती है, जिनकी बॉडी के अंदर में ना जर्म्स को फाइट करने की कैपेसिटी जो है वो कम होती है। तो बेसिकली मुख्यतः ये उनको जो है ज़्यादा जल्दी होता है। सर इसके सिम्टम्स क्या, हम कैसे पहचान पाएंगे? जनरल सिम्टम्स क्या है ना, पता है, आपके चेहरे पे एक साइड में ना स्वेलिंग आ जाएगी, आपका चेहरा सूज जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी एक चेहरे में, ठीक है, उसमें नंबनेस रहेगी, आपको कुछ फील ही नहीं होगा, नंब रहेगा आपका चेहरा, हेडेक होगी, आपको सरदर्द होगा बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद नेजल और साइनस कंजेशन होगा। नेजल और साइनस कंजेशन समझ रहे हो ना आप क्या होता है, ठीक है।
वो होगा। उसके बाद आपको ब्लैक लेसियंस और नेजल ब्रिज और अपर इनसाइड्स ऑफ द माउथ, फीवर होगा आपको, एब्डोमिनल पेन होगा आपके मुंह के अंदर में या सॉरी बॉडी के अंदर पार्ट में कहीं पे ब्लैक डार्क वो टाइप के धब्बे जो हैं वो हो जाएंगे, ठीक है। आपको फीवर आ जाएगा, पेट में दर्द होगा, ठीक है, पेट की कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, आपको इंटरनल ब्लीडिंग होगी, ठीक है, आप पोटी वगैरह जाएंगे तो आपको क्या होगा, जब आप एक्सक्रीट करोगे तो आपको ब्लड आएगा, ठीक है, सो वो भी होगा। ये सारी चीजें यहाँ पे होंगी दोस्तों। डिसेमिनेटेड म्यूकोमाइकोसिस टिपिकली अकर्स इन द पीपल्स हु आर ऑलरेडी सिक। बेसिकली उनको होता है भाई ये जो ऑलरेडी बीमार है या किसी प्रकार की मेडिकल कंडीशन के अंदर से जूझ रहे होते हैं। इसीलिए दिक्कत क्या हो जाती है ना, इसमें दिक्कत क्या हो जाती है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द ये सिम्टम्स किसके हैं। देखो एक आदमी पहले से ही बीमार है ना, पहले से एक आदमी बीमार है और आपको पता नहीं चलेगा कि ये बीमार व्यक्ति को ये अटैक करता है, तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये सिम्टम्स किसकी वजह से है। भाई ये सिम्टम्स पहली बीमारी की वजह से या ये दूसरी बीमारी की वजह से, तो वी जनरली कांट डिफरेंशिएट, ठीक है, हम इसीलिए चक्कर में हम पड़ जाते हैं। सो पेशेंट्स विद द डिसेमिनेटेड इन्फेक्शंस इन द ब्रेन्स कैन डेवलप मेंटल स्टेटस चेंज और द कोमा। अब मान लो ये इन्फेक्शन किसी को कोई ब्रेन का प्रॉब्लम है, अगर ये इन्फेक्शन वहाँ तक पहुँच गया तो वो आदमी कोमा में भी चला जाता है, मेंटल डिस्फंक्शंस भी उसको हो जाता है, ठीक है। सर इसका ट्रीटमेंट बताओ, उपचार बताओ। भाई तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है, सीधी सी बात है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो उपचार में कैसे होता। एक दिन की मैं बात बताता हूँ, सुनो मेरी बात। मैं जनरली जब मैं पॉलिटी पढ़ाता था ना, तो एक हाई कोर्ट का टॉपिक आता है, तो उसके अंदर में क्या होता है, हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में बात होती है, हाई कोर्ट का वास्तविक क्षेत्र अधिकार होता है ना, उसके बारे में बात होती है। तो मैं उसमें एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ प्रेम विवाह का, ठीक है, प्रेम विवाह, तलाक, ये सब करवाना किसकी जिम्मेदारी होती है, ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट का। तो उस पर मैं कहानी सुना देता हूँ छोटी सी। तो एक लड़का बहुत सीरियस होकर मेरे से आके पूछता है, सर एक बात बताओ, मतलब उसमें भाग के शादी करने का सिस्टम मैं उसमें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसे ही मतलब नॉट इन, मैं मजाकिया वे में करता हूँ। एक बच्चा सीरियस होकर मेरे से आके कहता है, सर एक बात बताओ, अगर किसी को शादी करनी हो ऐसे भाग के तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। मैं कहा ओ भाई ओ हेलो ओ महाराज, मैं मास्टर हूँ, मैं वकील नहीं हूँ, ये सलाह लेनी है वकील से ले ले जाके। सीरियस हो गया तो भाई मैं डॉक्टर नहीं हूँ, अगर ये बीमारी होती है तो पहले डॉक्टर के पास जाओ, मेरे पास मत जाना तुम, है ना, कभी सर ने बताया था। सो इट नीडेड टू बी ट्रीटेड विद द प्रिस्क्रिप्शन एंटी फंगल, इसमें एंटी फंगल मेडिसिन चलते हैं। ये एक फंगस है तो ऑब्वियस बात है एंटी फंगल मेडिसिन इसके अंदर चलेगी, ठीक है, जो इसको म्यूकोमाइकोसिस इन्फेक्शन को आपको रोकेगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि इसमें सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है और सर्जरी के बाद जो इन्फेक्टेड एरिया उसको काट के अलग भी करना पड़ता है, तो इनफैक्ट ये भी इसमें ज़रूरत हो जाती है। अब अच्छा रिलेटेड सर्च में आप क्या देखोगे दोस्तों, आप म्यूकोमाइसाइट्स, इन्हीं की वजह से होता है ना, इनके बारे में आप थोड़ा सा स्टडी कर लेना, रिलेटेड सर्च में आप ये पढ़ लेना। प्रीलिम्स के बारे में, सर प्रीलिम्स के बारे में बताओ, प्रीलिम्स में सवाल कैसे आ सकते हैं। देखो सवाल आ सकता है अबाउट म्यूकोमाइकोसिस से सवाल आ सकता है, हाउ इट ट्रांसमिटेड, कैसे दोस्तों ये फैलता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, इट्स ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे उसको ट्रीट कर सकते हो आप, इसके सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है, सिम्टम्स बोले तो किस प्रकार से आप इसको पहचान सकते हो, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको हाँ ये बीमारी है। साथ साथ में प्रिवेंशन एंड क्योर, ठीक है, इस प्रिवेंशन एंड क्योर, इसके इलाज क्या है, इसके प्रिवेंशन क्या है, इसका क्योर क्या है, ये दोनों चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। सो ये प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, किसकी वजह से होता है ना, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। मेंस में बहुत सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछूंगा, व्हाट इज म्यूकोमाइकोसिस, ठीक है, म्यूकोमाइकोसिस क्या है, फंगल इन्फेक्शन क्या है एंड किस प्रकार से इसको आप फैलने से रोक सकते हो, किस प्रकार से आप इसका इलाज कर सकते हो, आपको एक्सप्लेन करना है। नाउ कैसे लिखोगे बच्चों, बताओ जल्दी से बताओ कैसे लिखोगे आंसर इसमें। सर आंसर लिखने के लिए सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे जो आप रोज बताते हो, आपके ना खून में चला जाना चाहिए, ठीक है, जिस प्रकार से इकोनॉमिक्स आपके ब्लड में है, एक इकोनॉमिक्स मैंने सुना आपके ब्लड में ब्लड सेल्स बन चुके हैं आपकी बॉडी में इकोनॉमिक्स के। सो जिस प्रकार से इकोनॉमिक्स आपके, मजाक कर रहा हूँ यार, जिस प्रकार से इकोनॉमिक्स आपके ब्लड सेल में, ये भी होना चाहिए। इंट्रो, उसके बाद प्यारे बच्चों बॉडी, और फिर क्या होता है कंक्लूजन। अच्छा ये कहीं आपको लिखना नहीं होता कि इंट्रो है, बॉडी है, कंक्लूजन है, दिमाग में चलता है। इंट्रो के अंदर में ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू फाइंड सम कीवर्ड्स। यहाँ मेरे पास कीवर्ड्स क्या होगा बताओ, इसके अंदर में कीवर्ड्स है मेरे पास जी, ये म्यूकोमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन है ना, तो इसके बारे में बताओगे क्या होता है क्या नहीं होता है ना, आप बताओगे भैया
कि ये एक फंगल इन्फेक्शन है, इसको ब्लैक फंगस भी कहते हैं, इसको जाइगोमाइसिस भी बोलते हैं। ये उन लोगों को होता है जो ऑलरेडी किसी बीमारी के अधीन होते हैं, जिनको ऑलरेडी की बीमारी हो रखी है, जिनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जिनकी बॉडी के अंदर जम से लड़ने की क्षमता कम होती है, जिनको डायबिटीज़ होता है, हाई ब्लड शुगर होता है, ऐसे आप बताओगे उसमें, ठीक है। बॉडी के अंदर इसी के बारे में 5 पॉइंट। अब बॉडी में हमेशा क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, माइकोमेसिस तो हो गया, उसके बाद में क्या कह रहा है कि हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड एंड क्योर्ड। देखो प्रिवेंशन का 2 बातें करनी है, 3 पॉइंट लिख दो प्रिवेंशन के ऊपर, कैसे रोक सकते हो, और 3 पॉइंट इलाज क्या है। देखो इलाज के बारे में बता देता हूं। पहला तो इलाज कुछ नहीं, एक फंगल है तो इसके लिए एंटी फंगल की जरूरत आपको पड़ती है, और कई बार ऐसा होता है कि जो इन्फेक्टेड एरिया होता है आपको सर्जरी से उसको काट के अलग करना पड़ता है, दैट इज द क्योर, ठीक है। अब बात करते हैं सर प्रिवेंशन, रोक कैसे सकते हो आप। तो रोकने का देखो ये उन लोगों को होता है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जो ऑलरेडी किसी मेडिकल कंडीशन में होते हैं, ठीक है। इस बीमारी को डायग्नोस करना मुश्किल होता है क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि एक्चुअल सिम्टम्स किसकी वजह से है। सो सबसे बड़ी बात तो ये है, पहले तो अपनी रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता को बढ़ाओ, अच्छा फूड खाओ, हेल्थी लाइफस्टाइल जियो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो आप जीते हो, ठीक है, उसको चेंज करो। आपका अगर हाई ब्लड प्रेशर है, अगर आपको हाई बीपी रहता है, अगर आपको हाई शुगर है, अगर आपको डायबिटिक हैं आप, ठीक है, या किसी और मेडिकल ट्रीटमेंट के अंडर में आते हैं, तो पहले कोशिश करो कि उस कंडीशन को सुधार लो। अगर डायबिटीज़ ज़्यादा है, ब्लड शुगर ज़्यादा है, तो उसको कंट्रोल में लेके आओ, उसको कम करो। तो ये कुछ हैं आपको जो प्रिवेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे इस पे कंक्लूजन लिख दो दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल, आप लिख दोगे इसके अंदर, ठीक है, हो जाएगा भाई, है ना। पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कैन यू राइट आप अच्छे से लिख सकते हो क्या इसको, कैन यू राइट इट, है ना, हो जाएगा, पक्की बात है। देखो धोखा मत दो यार मुझे, ठीक है, लिख दोगे ना। अच्छा बच्चों, इसमें कमेंट बॉक्स के अंदर में भी आप लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं, आप जैसे पॉइंट वाइज ना आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। सो ये काम आप लोगों को करना है, प्रॉमिस करो सब लोग आप करोगे, ठीक है।